अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहता हूँ चौधरी व्लॉग्स में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तो बड़ी अच्छी खुशी की खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं तमाम यूएई वीज़ा रेजिडेंट्स होल्डर्स के लिए। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त से ये ऑपरेशन चालू होगा। और ये ऑपरेशन चालू होने के बाद जो लोग ट्रैवल कर सकेंगे, कौन लोग ट्रैवल कर सकेंगे और कौन लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, इसके बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं जो कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं इस चीज़ को जो है वो क्लियर करूँ। देखें, कौन लोग ट्रैवल कर सकेंगे और कौन लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि वो तमाम लोग जो यूएई रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनके पास यूएई का वीज़ा है और वो वीज़ा वैलिड है, वो ट्रैवल कर सकेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हुई है यूएई से, यानी कि जो दुबई में यहाँ से दुबई से वापस अपने मुल्क में जाने से पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन ली थी और वैक्सीनेशन की कंप्लीट डोजेज़ ली थी, 2 डोजेज़ ली थी, और उनके पास जो है वो यूएई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। और उसके बाद वो 14 दिन यहाँ पे जिन्होंने स्टे किया था और उसके बाद वो अपने कंट्रीज़ में गए थे। एक टाइप तो है उन लोगों की। दूसरी टाइप है उन लोगों की जो लोग यूएई में वैक्सीनेशन लिए बिना यहाँ से एग्ज़िट कर गए थे और वो अपने अपने कंट्रीज़ में चले गए थे, और उन्होंने वहाँ पे अपने कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन ली और वैक्सीनेशन की कंप्लीट डोजेज़ ली, और वैक्सीनेशन लेने के बाद उनको वहाँ पर 14 दिन गुजर चुके हैं। दोनों केसेस में आपके पास यूएई का वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो आप जो है वो यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। किस तरीके कार के साथ कर सकते हैं, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूएई की जो ऑनलाइन आईसीए की जो वेबसाइट है उसमें। ये तो हो गया उन लोगों का जिन लोगों के पास यूएई का वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है। इसमें अब जो सेकंड कैटेगरी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि यूएई फैमिली वीज़ा होल्डर्स जो हैं, जैसे कि आपकी मिसेस हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपने उनके लिए जो है वो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उनके पास मौजूद है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। ये बात मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। अगर वो वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं, दे कैन ट्रैवल टू यूएई। ओके। अभी जो तीसरी नेक्स्ट टाइप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें अब वैक्सीनेशन की कोई शर्त नहीं है। वैक्सीनेशन की शर्त सिर्फ किन के लिए थी? उनके लिए वैक्सीनेशन की शर्त है जिनके पास अब यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है और वैलिड है। ये उनके लिए। अब मैं वो बताऊंगा जिनके लिए शर्त है भी और नहीं भी है, मतलब नहीं शर्त है। वो तमाम मेडिकल स्टाफ वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है, जो मेडिकल स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं। जो लोग यहाँ पे यूएई के हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे या मेडिकल फील्ड में काम कर रहे थे, वो तमाम लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है। वो तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं, वो यूएई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ आईसीए की वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल के लिए वो अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यूएई वेबसाइट में बता देता हूँ आपको, uaeentry.ica.gov.ae। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब वो तमाम यूएई वीज़ा होल्डर्स जो कि मिलिट्री से रिलेटेड थे, मिलिट्री या इससे रिलेटेड पुलिस में या मिलिट्री में या सिक्योरिटी सर्विसेज में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, वो तमाम लोग एलिजिबल हैं वापस आने के लिए। तीसरा, तमाम एजुकेशन रिलेटेड स्टाफ, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड मुकम्मल स्टाफ। जैसे मैं आपको बता दूं कि स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं,
किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट टीचर, एज अ एडमिन, एज अ अकाउंटेंट, और कोई भी ऐसा शुबा जो कि आप एम्प्लॉई हैं, जब आपके वीज़े के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी स्कूल्स में है, आपकी कॉलेज में एम्प्लॉयमेंट है, या आप यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, तो तब भी आप वापस आने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, तमाम मरीज़ और तमाम स्टूडेंट्स, देखिए मरीज़ आ गए उसमें मेडिकल शुबे से रिलेटेड के वो तमाम मरीज़ जो हैं जिनको कोई बीमारी है या वो इलाज के लिए यहाँ पे यूएई में मौजूद थे, या यूएई से बाहर गए हुए थे परमिशन के साथ, उनके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो लोग वापस आ सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी यूएई के स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, या उनका एडमिशन है यहाँ पे, वो वोकेशन के ऊपर गए हुए थे, बट उनके पास वैलिड यहाँ की वीज़ा भी है, तो वो लोग तमाम वापस आ सकते हैं। इसके बाद जो नोटिस इशू किया गया है, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जो नोटिस इशू किया गया है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से तमाम एयरलाइंस को, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग जो है वो वापस आ सकते हैं या किन लोगों को चेक करना है, इन सब लोगों को चेक करना ये एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब इसमें फैमिली के हवाले से मैं बता दूं, मैंने पहले ही भी आपको क्लियर कर दिया है कि फैमिली वीज़ा जिसके पास भी है वो वैक्सीनेशन है या नहीं है, वो फैमिली वीज़ा यहाँ से नया अप्लाई भी कर सकते हैं यूएई से, और अगर उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, उनका वीज़ा निकला हुआ है, तो वो वहाँ से उनको बुला भी सकते हैं, दे कैन ट्रैवल। अच्छा, पीसीआर टेस्ट लाजिम चाहिए, मस्ट चाहिए, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं है, पीसीआर टेस्ट मस्ट चाहिए। और जो पीसीआर टेस्ट है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड लैब से चाहिए, उन तमाम लैब से जो आपको रिज़ल्ट के ऊपर क्यूआर कोड होता है, वो भी देती हैं, ताकि जिससे सारी रिज़ल्ट की डिटेल्स भी जो है वो आ जाती है। ये सब इसलिए है 2 नंबरी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको माइट भी पॉसिबल कि उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। यहाँ पे जब आप आएंगे यूएई में, आप एंटर होंगे ये सारी रिक्वायरमेंट के साथ जो मैंने आपको बताई हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे दोबारा से आपका एक पीसीआर टेस्ट होगा, और इट डिपेंड्स ऑन दिस टेस्ट कि आपको कितने दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ता है। 10 दिन के लिए मैक्सिमम आपका क्वारंटाइन हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपने फॉलो करनी है। ये फर्स्ट कैटेगरी थी, फर्स्ट डिसीजन था जो यूएई गवर्नमेंट की जानिब से। सेकंड डिसीजन ये है कि जितने भी फ़्लाइट्स जो है वो वाया यहाँ से यूएई से जाना चाह रही हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं, लेट मी चेक, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, ठीक है, ये ट्रांजिट फ़्लाइट्स, ट्रांजिट पैसेंजर जो हैं वो भी आ सकते हैं, बट एज़ पर दिस ऑल द ट्रैवल गाइडलाइंस। अगर इसमें आपको कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है या कुछ आप मज़ीद जानना चाह रहे हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ जिससे आपने अप्रूवल अप्लाई करनी है। और अगर आपको अप्रूवल अप्लाई करनी है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि हाउ आई कैन हेल्प यू टू गेट द अप्रूवल, कि मैं आपके लिए अप्रूवल ले सकता हूँ, किस तरीक़ेकार के साथ ले सकते हैं। और अगर किसी को फ़्लाइट्स पाकिस्तान से स्पेशली जो आना चाह रहे हैं लोग, उनको फ़्लाइट्स का प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स पे मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो ताकि हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।